कभी आदिवासी होता, तो आज एक बड़ी पार्टी हम लोगों के बीच बन गई होती। हम बात तो 90% की करते हैं, हम बात बहुजन की करते हैं, हम बात शोषित की करते हैं, लेकिन पार्टी एक व्यक्ति चलाएगा, एक जात, उसकी तारीफ सिर्फ और सिर्फ उसके जात के लोग कर रहे हैं। ये पूरे देश की टेंडेंसी है। तो हम लोगों को मिलजुल करके इस दिशा में भी सोचना होगा। आज संभव नहीं है तो इस पर बैठकर चिंतन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति इंदिरा चौक पे। आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं पीछे बैनर भी लगा हुआ है। अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक चौधरी महोत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे थे और डॉक्टर केदार मंडल, ये नाम जो है ना झाझा विधानसभा में गूंज रहा है। आपको लगातार आप जब डॉक्टर केदार मंडल को देखिएगा ना, तो वो ऊपर वाला का मार है, देखने में आपको विकलांग लगेंगे, लेकिन उनका जो सोच है वो झाझा को कैसे आगे बढ़ाए, झाझा का विकास पे कैसे बात करें। आपको ये भी बताना चाहेंगे, लगातार पूर्व में भी चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किए थे, लेकिन किसी कारणवश इनका नॉमिनेशन जो है रद्द हो गया था। और देखिए, इनका कहना है कि ये कारण नहीं, साजिश के तहत इनकी नॉमिनेशन को रद्द करा दिया गया था। अब देखिए, इस बार 2025 में इनकी जो बात है, इनका कहना है 2025 में झाझा के विकास के लिए और हमारे समाज का जो नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे जो झाझा में विकास नहीं हो रहा, उनको आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में अपने झाझा का सवाल करने के लिए इस बार चुनाव पे आए हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर केदार मंडल, हमारी खास रिपोर्ट। संतोष जी, आप राजनीतिक में सक्रिय हैं और झाझा के लोग आपकी बातों को मानते हैं, तो आने वाले विधानसभा को कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहले तो आज मुझे केदार जी ने इस महान पुरुषों के सभा में बुलाए हैं। आज मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका भी मिला है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हमारे समाज के, और हमारे जो पार्टी है बीएसपी, वो हमेशा पढ़े लोगों की आदर बहुत करती है। हमारे पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग फॉलोवर्स हैं, उनकी बातों को मानते हैं। अम्बेडकर साहब भी उन्हीं की बातों को लेके चलते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसे व्यक्ति आए, पढ़े लिखे व्यक्ति आए, हमारे झाझा विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो जो हमारे समाज के लिए कुछ करे, दलित पिछड़ों के लिए कुछ करे। और मैं केदार से अनुरोध भी करना चाहता हूँ, कम से कम आप जिस तरह आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, आगे बढ़ चुके आए, सरकार का एक हिस्सा बने और इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। कार्यक्रम झाझा की धरती पर रखा गया है। डॉक्टर साहब, आज आपको मुख्य अतिथि भी बनाया गया है और आने वाले विधानसभा को लेकर के कुशवाहा समाज को, मंडल समाज को वोट को ठग लिया जाता है, तो इस बार आपके द्वारा क्या कुछ संदेश दिया जाएगा कुछ झाझा विधानसभा के जनता को? देखिए, मैं तो मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं दिल से चाहता हूँ कि डॉक्टर केदारनाथ मंडल जैसे योग्य, सक्षम, विचारशील, ईमानदार व्यक्ति झाझा का प्रतिनिधित्व करें। और जब अच्छे लोग पहुँचेंगे विधानसभा में, यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभावी समाधान होगा। और जैसा कि मैंने पढ़ा भी है कि ये जमुई का पूरा इलाका, उसमें झाझा भी सम्मिलित है। भारत के जो 250 सबसे अति पिछड़े इलाके हैं, अति पिछड़े ज़िले हैं, उसमें एक ये है। तो निश्चित रूप से ऐसे अति पिछड़े ज़िले में अगर डॉक्टर केदारनाथ मंडल जैसे व्यक्ति जो हिंदू से पढ़े लिखे और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से झाझा का समझिए कि यहाँ की समस्याओं का समाधान भी होगा। और सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं होगा बल्कि झाझा के विकास का एक बेहतर रोड मैप तैयार होगा। माता चक्रवर्ती का कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहना चाहिए सर? जी, आज ये बड़े हर्ष की बात है कि झाझा की धरती पर पूर्व आयुष और पूर्व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पूर्व सम्यक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर और डॉक्टर तपेंद्र साक्य जी मुख्य अतिथि के रूप में आज चक्रवर्ती सम्राट महोत्सव जो मनाया जा रहा है
उसके चीफ गेस्ट हैं और बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए हैं। मैं उन लोगों को भी आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक इस देश का असली जो है वह नायक थे, राजा थे। राजतंत्र में लाख बुराइयां हों, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो सभी धर्म, जात, संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उनका जो विचार होता है उसको आप किसी जाति, धर्म और संप्रदाय तक सीमित नहीं कर सकते। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक और ऐसे बहुत सारे राजा जो हैं उनके नाम को आप ले सकते हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि आज इस ओकेजन पर हमारे जो राजा हैं उन राजाओं को समझ, आज इस देश की जो स्थिति है उसको समझ, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पूंजी जिसके लिए बोला जाता था कि हम बाहर से पूंजी को ले आएंगे, ब्लैक मनी को ले आएंगे, वह मनी को हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है वो पैसे। पूंजीपति बैंक के पैसों को उधार लेकर के, लोन लेकर के खा जा रहे हैं, डका जा रहे हैं। आप देख लीजिए झाझा में एक अच्छा अस्पताल तक नहीं है, एक अच्छा स्कूल तक नहीं है, एक अच्छा पुल तक नहीं है। आप पुल को देख लीजिए जाकर के, पुल टूट गया, बनाया जा सकता था 2 साल पहले, मरम्मती हो सकती थी, लेकिन उसका नया टेंडर हुआ जिसमें हमें लगता है कि भ्रष्टाचार और का उसमें जो है भ्रष्टाचार उसमें लिप्त। उतना ही नहीं, आप लक्ष्मीपुर देख लीजिए, लक्ष्मीपुर तो बिल्कुल परित्यक्त है। लक्ष्मीपुर में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीपुर को बिल्कुल अलग साइड में कर दिया गया। उतना ही नहीं, आप देख लीजिए सिमुलतला को, सिमुलतला में एक अच्छा अस्पताल नहीं। वहाँ के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? झाझा आते हैं, जमुई आते हैं या फिर देवघर जाते हैं। तो यह विकास है इस क्षेत्र का। आप देखिएगा गांवों में हर गली पर, हर पूछे पे आपको क्या मिल रहा होगा? शिलान्यास हो रहा है, शिलापट लगाए जा रहे हैं। कब बना? अभी शुभारंभ किया जा रहा है, अभी उसकी ईंट रखी जा रही है। 5 साल 20 साल में क्या किया गया यह पूछता है झाझा और झाझा के नागरिक वर्तमान विधायक। सरकार को भी योग्य आदमी की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार हमारी योग्यता को अगर पहचान ली है तो यहाँ की जनता भी मेरी योग्यता को पहचाने, उसका सम्मान करे और ऐसे व्यक्ति को जगह दे, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में झाझा से चुन करके भेजने का काम करे। मैं यही आग्रह करता हूँ।